हेलो व्यूअर्स, वेलकम यू टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं आइसोमर्स की। ये आइसोमर्स कौन से हैं? ये आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। तो देखिए आइसोमर्स होते क्या है। तो द टू और मोर केमिकल कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फेनोमेना इज नोन एज द आइसोमेरिज्म। मतलब क्या इस बात का कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन उसमें जो एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है उनका अरेंजमेंट या उनका लिंक आपस में एक दूसरे से अलग अलग एंगल पर लेंथ बॉन्ड लेंथ अलग अलग इस तरीके से होता है ना। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, बस ये अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट होगा और ये अरेंजमेंट को डिफरेंट डिफरेंट होने को हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ये दो टाइप के होते हैं आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स। तो देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कि दीज आर द आइसोमर्स विच हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। मतलब जो हम लोग ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं इसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम होता है। तो इस सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर दूसरे जो लिगेंड्स हैं जुड़े हुए हैं, से चारों ओर जुड़े हुए हैं, जो वो कैसे जुड़े हुए हैं, किस अरेंजमेंट में है, किस ज्योमेट्री में है, किस एंगल पर है ना, प्लेन में है या स्पेस में है या लीनियर है, वो आपके होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और स्टीरियो क्या होते हैं? स्टीरियो में भी क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर जो होंगे ना जुड़े हुए स्पीसीज, वो सेम टाइप की होंगी, है ना। और अगर ग्रुप है तो वो भी सेम टाइप के होंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टीरियो। अब देखिए स्ट्रक्चरल क्या होता है आपका, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ये 7 टाइप्स के यहाँ पर हैं, है ना। अभी ये इसको मिटा देता हूँ मैं, है ना। ये 7 टाइप्स के हैं, क्या? आयोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, लिंकेज, हाइड्रेट, कोऑर्डिनेशन पोजीशन, पॉलीमराइजेशन और सॉल्वेट। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं वन बाई वन करके, है ना। नंबर 1 आयोनाइजेशन, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, तो ये आइसोमर्स क्या रहेंगे कि कंपाउंड्स विच हैव सेम कंपोजिशन बट यील्ड डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन। मतलब क्या रहेगा कि भाई देखो, जो कंपाउंड्स का फॉर्मूला है वो ये है, मान लीजिए ना कि 5 टाइम्स ऑफ CO, 5 टाइम्स ऑफ NH3, Br और सल्फेट। ठीक है, तो देखिए ये है ना। इसका दूसरा फॉर्मूला देखिए, ये। तो देखिए ये क्या चीज़ है, आपकी डेफिनेशन क्या है इसकी कि कंपाउंड्स विच हैव सेम कंपोजिशन। कंपोजिशन सेम है मतलब सेम, देखिए कोई एटम नंबर चेंज नहीं हुआ है ना, इसलिए फॉर्मूला भी सेम माना जाएगा कि कंपाउंड्स विच हैव सेम कंपोजिशन बट यील्ड डिफरेंट आयंस। तो देखिए यहाँ पर ये क्या होता है, तुम्हारा ये आयंस है ना, क्या कहते हैं, काउंटर आयंस बोलते हैं। तो काउंटर आयन का अभी यहाँ पर ये है, अब यहाँ पर ये हो गया, यानी कि आपस में एक्सचेंज हो गए। तो अगर ऐसा कहीं पर भी मिलता है इसको कहते हैं आयोनाइजेशन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, है ना। नंबर 2 कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो देखिए क्या है कि दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स इज शोन बाय द कंपाउंड्स इन विच बोथ कैटायंस एज वेल अनायंस आर कॉम्प्लेक्सेस। इसमें जैसे कि यहाँ पर देखिए काउंटर आयन है ना, ये स्फीयर नहीं, ये स्फीयर होता है। तो यहाँ पर इस वाले केस में ये भी स्फीयर होगा, जैसे कि देखो ये। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि दोनों ही आपके स्फीयर हैं, दोनों कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा मिलता है उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चरल
आइसोमर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या डेफिनेशन थी हमारी, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स इज शोन बाय कंपाउंड्स इन विच बोथ कटाइंस एज वेल एज अनाइंस आर कॉम्प्लेक्सेस। तो देखिए दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस हैं। ठीक है, नंबर थर्ड है इसके अंदर लिंकेज। लिंकेज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो इसमें देखिए ग्रुपिंग, तो देखिए लिंकेज में क्या है कि दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स रिजल्ट्स फॉर्म टू पॉसिबल वेज ऑफ अटैचमेंट ऑफ ए लिगेंड्स टू द सेंट्रल एटम। अब यहाँ पर जो ग्रुपिंग दिखाया हमने, ये यहाँ पर आप सेंट्रल एटम को मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिगेंड्स है। तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला एक ही है, लेकिन कभी इसी से एक ही फॉर्मूला कभी एन से अटैच है, कभी ओ से अटैच है। ठीक है, तो इस टाइप को बोलते हैं लिंकेज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। नेक्स्ट नंबर 4, हाइड्रेट। हाइड्रेट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। हाइड्रेट आइसोमर्स क्या है? हाइड्रेट आइसोमर्स आर अ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म that occurs in solid and have the same chemical formula but differ in the number of water ligands। तो यहाँ पर वाटर लिगेंड्स डिफरेंट होंगे, जैसे कि देखो एग्जांपल है आपके पास Cr 5 टाइम्स ऑफ H2O, Cl Cl2 dot H2O and CrCl2 4 times of H2O, Cl dot 2H2O। तो यहाँ पर देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स हैं कितने इसके अंदर, 5 एंड 1 6, और यहाँ पर भी देखो 6 ही है ना, लेकिन यहाँ पर थोड़े से चेंज हो, मतलब थोड़ा सा एक्सचेंज कर लिया आपस में। तो इस टाइप का अगर कहीं पर मिलता है फॉर्मूला सेम ही है, ठीक है, तो आप कहोगे इसको हाइड्रेट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा नंबर 5th, कोऑर्डिनेशन पोजीशन। कोऑर्डिनेशन पोजीशन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, तो देखिए ये क्या चीज है हमारी कि इन ब्रिजिंग complexes an exchange of non-bridging ligands between two metal cations give rise to coordination position isomerism। यानी कि क्या कहना चाहता है ये कि इन ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस, मतलब वो कॉम्प्लेक्स जिसमें ब्रिज होता है, एन एक्सचेंज ऑफ नॉन ब्रिजिंग लिगेंड्स, और नॉन ब्रिजिंग लिगेंड्स का एक्सचेंज होगा इसके अंदर। तो देखिए कैसे, एग्जांपल देखिए H3N4CO NH2O2 CO NH3 2Cl2।
Cl2 and ये देखिए, तो क्या था यहाँ पर कि इन ब्रिजिंग कंपाउंड, देखिए ये ब्रिजिंग कंपाउंड्स, इस टाइप का यहाँ पर भी कोई स्ट्रक्चर मिल जाता है तो ब्रिजिंग होता है। तो इन ब्रिजिंग कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस, तो एन एक्सचेंज ऑफ नॉन ब्रिजिंग लिगेंड्स बिटवीन द टू मेटल कैटाइंस। तो देखिए यहाँ पर मेटल कैटाइंस ये है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये तो सेम है, और कहाँ का सेम है, देखिए ये भी सेम, ये भी सेम, लेकिन बाकी का सब चेंजेस कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर Cl2 2 है, तो यहाँ पर भी देखो 2 है, 1 ये रहा 1 ये रहा, तो ये नॉन ब्रिजिंग है ना। इनका यहाँ पर क्या हुआ है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो इस टाइप का कहीं पर भी मिलता है उसे कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन पोजीशन स्ट्रक्चरल आइसोमर, मतलब इसने पोजीशन बदल दी अपनी, है ना। नेक्स्ट है आपका नंबर 6, पॉलीमेराइजेशन आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स होंगे, है ना। क्या है, देखिए ये क्या आपका पॉलीमेराइजेशन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है कि इट इज अ रेयर फेनोमेना। ये रेयर फेनोमेना है, बहुत ही मुश्किल से मिलता है ये वाला फेनोमेना, इन विच टू कंपाउंड्स हैव द सेम एलिमेंट्स। दो कंपाउंड्स होंगे, सेम एलिमेंट होंगे, बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट होगा, है ना। नंबर 7, सॉल्वेट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। एग्जाम्पल देखिए, Cr, 6 times of H2O, Cl3, and तो देखिए इसमें क्या है, सॉल्वेट स्ट्रक्चर में क्या रहेगा कि देखिए सभी में मतलब कि स्पीसीज तो उतना ही है। देखो यहाँ पर Cl3 है, तो देखो यहाँ पर भी Cl3, और इसमें भी Cl3 है, देखो 2 ये रहा 1 ये रहा, और वाटर मॉलिक्यूल भी यहाँ पर सेम है, 6, ये एक बाहर 5 अंदर 6, और 4 अंदर 2 बाहर। तो यहाँ पर सॉल्वेट स्ट्रक्चर आइसोमर्स में क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, इनके अंदर कैपेबिलिटी क्या कहते हैं तुम्हारा ये स्फीयर होता है, उसके अंदर अलग अलग, यहाँ पर 6 है, 5 है, यहाँ पर 4 है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं सॉल्वेट आइसोमर्स। तो देखिए सॉल्वेट आइसोमेरिज्म की अब आप डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। क्या है कि दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस बिकॉज ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू अपीयर इन अ वैरायटी ऑफ वेज इनसाइड एंड आउटसाइड। तो जहां पर देखो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, लेकिन यहाँ पर 1 बाहर आ गया, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 बाहर आ गया, तो इस टाइप से है। तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसको कहते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सो फ्रेंड्स, हमने आइसोमर्स के बारे में डिटेल्स में जानकारी यहाँ से दी, स्ट्रक्चर की दे दी है। इन वाले स्ट्रक्चर की, इन वाले आइसोमर्स की हम स्टडी अगले वीडियो में करेंगे, और इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आपका दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।